नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग यानी कि यूपी पीसीएल से आई हुई और आने वाली स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिवों की भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी आई हुई भर्तियों के बारे में। तो यह यूपी पीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है और जो भर्ती आई हुई है उस पद का नाम है तकनीशियन विद्युत। और यह कुल 600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है, जिसमें सामान्य जाति के लिए 245 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 164 पद, अनुसूचित जाति के लिए 127 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, तो वहीं ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60 पद हैं। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से यानी कि आज से ही शुरू हो गए हैं और इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 22 जुलाई। अब इसके शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल में विज्ञान और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि आप हाई स्कूल में मैथ और साइंस लिए हुए हों। जिन्होंने लिया है वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसी के साथ आपके पास आईटीआई से यानी कि एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक या फिर कौशल विभाग से जारी इलेक्ट्रीशियन का प्रमाण पत्र होगा, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके फीस की बात करें तो सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 1,000 रुपये है, तो वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष के जो लोग हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक सबसे जरूरी बात वह यह है कि जो पिछड़े और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र 31 मार्च 2020 के बाद का होना चाहिए। यानी कि 31 मार्च 2020 के पहले ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वह मान्य नहीं होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये मान्य नहीं कहलाएगा। वहीं निवास प्रमाण पत्र 31 मार्च 2017 के बाद का जारी होना चाहिए। यानी कि जो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वह 31 मार्च 2020 के बाद का होना चाहिए और जो निवास प्रमाण पत्र है वह 31 मार्च 2017 के बाद का होना चाहिए। अब इसकी परीक्षा पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पीसीएल अपनी हर परीक्षाएं ऑनलाइन कराता है, तो ठीक इसी तरीके यह भी परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, जो कि कुल 250 अंकों की परीक्षा होगी। यानी कि पहले आपका ट्रिपल सी लेवल का कंप्यूटर का 50 प्रश्न 50 अंकों का होगा, जिसमें से आपको 20 प्रश्न यानी कि 20 अंक पाना अनिवार्य है। फिर इसके बाद उसी दिन, जिस दिन यह आपका कंप्यूटर का पेपर होगा ट्रिपल सी लेवल का, उसी के बाद 200 अंकों का आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप पहले ट्रिपल सी यानी कि कंप्यूटर वाले पेपर में 20 अंक पाएंगे, तभी आपकी जीके वाली कॉपी जांची जाएगी। अगर आप कंप्यूटर वाले भाग में 20 अंक नहीं लाते हैं, तो फिर आपकी कॉपी आगे नहीं जांची जाएगी और आपको वहीं फेल कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको कंप्यूटर में 20 अंक पाना ही पाना है। परीक्षा आपकी एक से ज़्यादा दिनों में हो सकती है, जिसमें वही नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया अपने आई जाएगी। माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 माइनस मार्किंग रखी गई है इसके लिए। अब इसके पाठ्यक्रम को भी जान लीजिए। तो जीके और रीजनिंग से कुल 20 प्रश्न होंगे, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15 और तकनीकी विषय यानी कि जो आपका विषय है उसके कुल 150 प्रश्न होंगे। कुल इसी तरीके 200 प्रश्न यह हो गए और 50 प्रश्न आपका कंप्यूटर का। सभी के लिए एक एक अंक है, तो इस तरह कुल 250 अंक हो गए। तो यह तो बात हो गई टेक्निकल भर्ती की। यूपी पीसीएल से ही एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसके बारे में भी जान लिया जाए। तो यह है लेखा अधिकारी की भर्ती, जिसका ग्रेड पे 5400 है। यानी कि यह एक राजपत्रित पद है और आप गेजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। हालांकि पद इसमें बहुत कम है। तो आप इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ सब कुछ बताने का मतलब है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोरिंग फील करने लगेंगे। तो आइए बात करते हैं आने वाली सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, स्टेनोग्राफर और ऑफिस असिस्टेंट की भर्तियों के बारे में। तो जैसे ही यह जो टेक्निकल और लेखा अधिकारी वाली जो भर्ती है यह पूरी हो जाएगी, यानी कि इसके आवेदन पूरे हो जाएंगे और शायद जब इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तब उसी के आसपास ही आपकी यह नई भर्ती यानी कि स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, अपर निजी सचिव और सहायक समीक्षा अधिकारी,
इन भर्तियों का भी विज्ञापन धीरे धीरे जारी कर दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर और ऑफिस असिस्टेंट या दोनों भर्ती साथ में ही आएंगी। कोरोना की वजह से सब देरी हो रही है, तो 2-3 महीने देर ही सही भर्तियां आएंगी जरूर, क्योंकि 2022 का इन्हें चुनाव भी तो देखना है। इसलिए नई भर्तियां आएंगी जरूर। नए पद नहीं स्वीकृत किए जाएंगे, उन पर रोक लगी है। जहां जो पद खाली है उन पर भर्तियां निकाली जाएंगी। और आपका अपना निजी सचिव हो गया, सहायक समीक्षा अधिकारी भी हो गया, यह दोनों भर्तियां साथ में आएंगी। कितनी आएंगी अभी कुछ दिन बाद जब क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।